अस्सलाम वालेकुम। आई एम फार्मासिस्ट मैमूना। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कैरिसेप सस्पेंशन के बारे में। कैरिसेप सस्पेंशन में कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट ऐड है, क्या काम करता है, कैरिसेप सिरप के फ़वाइद और नुकसानात, कैरिसेप सिरप पाउडर फॉर्म में मिलता है तो इसको तैयार कैसे करना है, तमाम तफसीलात जानिए मेरी इस वीडियो में। इस सिरप का नाम है कैरिसेप सिरप। 30 ml की पैकिंग में मार्केट में अवेलेबल है। इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है सेफेक्साइम ट्राइहाइड्रेट। इस सिरप के 5 ml यानी कि 1 टीस्पून में 100 मिलीग्राम सेफेक्साइम मौजूद होता है। मार्केट में कैरिसेप डीएस यानी डबल स्ट्रेंथ में भी अवेलेबल है। मतलब डीएस के सिरप के 1 टीस्पून में 200 मिलीग्राम सेफेक्साइम मौजूद होता है। सामी फार्मा की प्रोडक्ट है जो कि अच्छी अद्वियात बनाती है। 30 ml पैक की प्राइस 305 रुपीज़ है। कैरिसेप सिरप में एक्टिव इंग्रेडिएंट सेफेक्साइम ट्राइहाइड्रेट है। सेफेक्साइम एक 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। जब एमोक्सिसिलिन ऑगमेंटिन बैक्टीरिया को किल करने में नाकाम हो जाते हैं तो सेफेक्साइम को सिलेक्ट किया जाता है जो कि एमोक्सिसिलिन के मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और हर तरह के ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया को किल कर देता है। अब चलते हैं कैरिसेप सिरप के यूज़ेस की तरफ। तो कैरिसेप सिरप को मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जिसमें साइनोसाइटिस शामिल है। साइनोसाइटिस में साइनसिस की इन्फेक्शन हो जाती है। टॉन्सिलाइटिस जिसमें टॉन्सिल्स की इन्फेक्शन होती है, टॉन्सिल्स स्वेल कर जाते हैं। फेरेंजाइटिस जिसको हम खुराक की नाली की इन्फेक्शन कहते हैं। लेरेंजाइटिस जिसमें सांस की नाली की इन्फेक्शन, जिसमें बच्चों में नज़ला, ज़ुकाम और बुखार हो जाता है। इन सब के इलाज के लिए कैरिसेप सिरप को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कैरिसेप सिरप को लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों की नाली की इन्फेक्शन, नमूनिया जिसमें फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाती है, इसके इलाज के लिए कैरिसेप सिरप को यूज़ किया जाता है। टाइफाइड की कंडीशन में कैरिसेप सिरप का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, इसको यूज़ किया जाता है और ये बहुत ज़्यादा अफेक्टिव होता है। स्किन में अगर किसी भी जगह पे इन्फेक्शन हो जाए, दाने हो, ख़ारिश हो या उस जगह पे इन्फेक्शन हो जाए, फोड़े फिंसियों के इलाज के लिए कैरिसेप सिरप को यूज़ किया जाता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि गुर्दों की अगर इन्फेक्शन हो जाए, पेशाब की नाली यूरिटर इन्फेक्शन हो जाए या मसाने में इन्फेक्शन हो जाए, पेशाब रुक रुक कर आता है या पेशाब में पस आती है, तो इन सब कंडीशन में कैरिसेप सिरप को यूज़ किया जाता है। मैदे और आंतों की इन्फेक्शन के लिए, अगर आंतों में इन्फेक्शन हो जाती है बैक्टीरिया की, तो तब भी कैरिसेप सिरप को यूज़ किया जाता है। बच्चों में ओटाइटिस एक्सटर्ना यानी कान की इन्फेक्शन अगर हो जाती है, कान में दर्द होते हैं, कान में पस निकलती है, तो इस कंडीशन में भी कैरिसेप सिरप को यूज़ किया जाता है। सिरप बनाने का दुरुस्त तरीका क्या है कि सबसे पहले आपने पानी को अच्छी तरह से उबाल लेना है, उबाल के ठंडा कर लेना है। आपने गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना। सिरप पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है, आपने पाउडर को अच्छे से सिरप के अंदर हिला लेना है। इसके बाद थोड़ा सा पानी डालें और मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आपने सिरप के ऊपर एक निशान लगा होगा ब्लैक कलर का, आपने उस लेवल तक पानी को लेके आना है और टोटल सिरप को उस लेवल तक लेके आना है। उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि दवा अच्छे से पानी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। उसके बाद आपने इसको इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने के बाद आपने सिरप को फ्रिज में रखना है। आपने बाहर या रूम टेम्परेचर पे भी नहीं रखना, क्योंकि ये बाहर ये सिरप ख़राब हो जाएगा। इस्तेमाल करने से पहले आपने हर दफ़ा सिरप को अच्छे से ज़रूर हिलाना है ताकि जो पाउडर है वो अच्छे से पानी के अंदर दोबारा से मिक्स हो जाए, अदरवाइज़ ये नीचे बैठ जाएगा और इसकी वजह से सिरप इफ़ेक्टिव नहीं होगा। 7 दिन तक आपने इसका इस्तेमाल करना है। इस सिरप को आप 7 दिन के बाद इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर डॉक्टर ने इससे ज़्यादा दूरानियों के लिए ये दवा एडवाइस किया है तो आप नया सिरप लेके आएँ और दोबारा से आप उसका यूज़ करें। या आपने पुराना सिरप इस्तेमाल नहीं करना, इसको डिस्कार्ड कर देना है। अब चलते हैं कैरिसेप सिरप की डोज़ की तरफ। तो इस सिरप की डोज़ का तयन डॉक्टर बच्चे की उम्र, उसके वज़न और बीमारी की कंडीशन के हिसाब से करते हैं। हम खुद से इसकी डोज़ एडवाइस नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपको एडवाइस करूँगी कि कैरिसेप सिरप कोई ओटीसी मेडिसिन नहीं है। आप इसको खुद से इस्तेमाल नहीं कर सकते और ना ही खुद से इसकी डोज़ डिसाइड कर सकते हैं। ये एंटीबायोटिक है और एंटीबायोटिक के केस में आप सेल्फ़ मेडिकेशन नहीं कर सकते, इसलिए आपने इस दवा को खुद से इस्तेमाल करने से गुरेज करना है। इसकी अमूमी खुराक जो है वो है कि अगर आपके बच्चे की एज 1 से 4 साल के दरमियान है तो 1 टीस्पून
वंस डेली, यानी कि एक चाय का चमचा दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल करना है। अगर आपके बच्चे की एज 5 से 9 साल के दरमियान है तो 2 चाय के चमचे आपने दिन में एक दफ़ा या 2 दफ़ा इस्तेमाल कर लेना है। इसको डिवाइडेड डोज में भी कर सकते हैं, यानी कि सुबह 1 चम्मच और शाम 1 चम्मच करनी है। और अगर आपके बच्चे की एज 10 से 12 साल के दरमियान है तो 3 चमचे आपने दिन में एक दफ़ा या 2 दफ़ा इसको डिवाइड करके, यानी कि 1.5 चमचा सुबह और 1.5 चमचा शाम आपने कर लेना है। और अगर आपके बच्चे की उम्र 12 साल से ज़्यादा है तो तब ये डोज़ नहीं होगी, ना ही ये सिरप इस्तेमाल होगा। 12 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे के लिए एडल्ट डोज़ होती है, जिसमें आप कैरिसेप डबल स्ट्रेंथ यूज़ करते हो या फिर आप इसके कैरिसेप के कैप्सूल यूज़ करते हो। इसके इस्तेमाल का ड्यूरेशन 7 दिन तक होता है। अगर बीमारी की कंडीशन सीवियर है तो डॉक्टर 7 दिन से ज़्यादा दौरानिए के लिए भी इसका इस्तेमाल एडवाइस कर सकते हैं, और ये डॉक्टर डिसाइड करते हैं, आपने ख़ुद से इसको डिसाइड नहीं करना। इसके गलत और लंबे अरसे तक इस्तेमाल की वजह से साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में एलर्जी हो सकती है। अगर कोई पर्सन सेफेक्साइम से एलर्जिक है तो उसको जिस्म पे ख़ारिश हो सकती है, दाने हो सकते हैं, हीमोलिटिक एनीमिया हो सकता है, यानी कि आपके रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। इसके लंबे अरसे तक इस्तेमाल की वजह से खून के सुरखुलिये कम हो सकते हैं। बच्चों में इसके इस्तेमाल की वजह से डायरिया हो सकता है, लूज़ मोशन हो सकता है, पेट में मड़ोड़, पेट में दर्द हो सकती है, उल्टी मतली हो सकती है, सर भारी हो सकता है। इसके अलावा वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो कम हो सकते हैं। इस सिरप के इस्तेमाल करने में एहतियात क्या है, ये किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो प्रेग्नेंट लेडीज़ और लैक्टेटिंग मदर्स जो हैं, वो दूध पिलाने वाली माएँ हैं, वो इस सिरप का इस्तेमाल ना करें। और इस सिरप को 6 माह से कम उम्र के बच्चों में इसका इस्तेमाल नहीं करना। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई मेडिसिन के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।